बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर और मैं हूं प्रोफेसर राना अल्ताफ। मैं खुसूसी तौर पर आज आपके सामने एक बच्चे का सवाल लेकर आया हूं। बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर, जब आपने सनाए बदाए पढ़ाए, इल्म बदी पढ़ाया, तो उसमें सनत लफ़ो नशर और सनत तजनीस ये ऐसे थे कि आपके लेक्चर के अंदर से कट हो गए थे, ये नहीं हमें मिल रहे। तो मैंने उस बच्चे के सवाल को यहाँ पर पूरा करने का अहद किया था, जो करने की कोशिश कर रहा हूँ। लफ़ो नशर, अजीज तलबा, आप जानते हैं लफ़ के मानी है लपेटना और नशर के मानी है फैलाना। लफ़ लपेटना और नशर के मानी है फैलाना। जब कोई शायर अपने शेर के पहले मिसरे में चंद एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिनकी मुनासबत से, जिनकी मुताबिकत से, जिनकी वजाहत दूसरे मिसरे में आ जाए, उसे हम सनत लफ़ो नशर कहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब है दोनों। अब यहां पर ऊपर हमने देखा आग और पानी। आग का ताल्लुक दिल से है जो दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हो रहा है। फिर पानी, पानी का ताल्लुक आंख से है जो कि दूसरे मिसरे में फिर इस्तेमाल हो रहा है। आग और पानी दो लफ्ज थे, उनकी मुनासबत से आपने दूसरे मिसरे में पानी और आग, दिल और आंख के साथ उसको जोड़ दिया। अब ये थी सनत लफ़ो नशर। मिसाल के तौर पर हम और एक मिसाल देखते हैं। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के आशिक हजार, तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के आशिक हजार, गुल जुदा सरू जुदा नरगिसे बीमार जुदा। पहले रुखसार, कद और चश्म, दूसरे में गुल, सरू और नरगिस, ये तीनों लफ्ज ऊपर वाले तीनों लफ्जों की खास मुनासबत रखते हैं। इसे सनत लफ़ो नशर कहते हैं। और सनत तजनीस जो है, ये जब हम एक ही लफ्ज जब हम एक शेर में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और वो मुख्तलिफ मानी दे रहा होता है, मुख्तलिफ मानी दे रहा होता है, असल में ये ज़ुमानी लफ्ज होता है। मिसाल के तौर पर, जलते हैं जबरील के पर जिस मकाम पर। अब पर एक है विंग्स और एक पर, ये जो हर्फ होता है वो है। अब यहां पर हम सनत तजनीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलते हैं जबरील के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो, यह है सनत तजनीस। अजीज तलबा, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।